Assalamualaikum students, I hope you all are doing good. So first introduce myself. My name is Rabia Khalil and I am your science teacher. So let's talk about our science book. So students, here are the science book of grade 6. This is the new edition of Afaq Sun series. Now discuss the midterm syllabus. In biology section, Unit number 1, what is science? Unit number 2, photosynthesis and respiration. In chemistry section, unit number 7, mixtures and compounds. In physics section, unit number 10, forms of energy. Unit number 11, machines and their applications. This all chapters are included in midterm syllabus. So now start in biology section. Unit number 1, what is science? First lecture, what is science, and the chapter name is also what is science. So the students, unit number 1, what is science? Science consists of observing the world by watching, listening, observing and recording. साइंस को आप किस तरीके से ऑब्ज़र्व करते हैं? साइंस को आप देख के ऑब्ज़र्व करते हैं, साइंस को आप सुन के ऑब्ज़र्व करते हैं, साइंस को आप रिकॉर्डिंग से ऑब्ज़र्व करते हैं, साइंस को आप बहुत सी चीज़ों से ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं. हमारे अराउंड बहुत सी साइंस मौजूद होती है. आप उस साइंस को किस तरीके से ऑब्ज़र्व करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि साइंस बहुत वास्ट है. अगर आप इसको ऑब्ज़र्व करने बैठेंगे तो आप देखेंगे कि साइंस कितनी ज़्यादा वास्ट है. सो साइंस को ऑब्ज़र्व करना ये हमारे ऊपर होता है कि हम किस तरह से साइंस को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अराउंड बहुत सी साइंस मौजूद होती है. सो स्टूडेंट्स, अब हमने जो साइंस ऑब्ज़र्व की, हम उस साइंस को ऑब्ज़र्व करने के बाद ये भी देखेंगे कि हमने उस साइंस में देखा क्या है, मतलब हम इस चीज़ पे रिसर्च करना चाहेंगे. ठीक है, तो यहाँ रिसर्च के हवाले से लिखा हुआ है आपके पास, यहाँ लिखा हुआ है साइंटिफिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन. साइंटिफिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है? साइंटिस्ट यूज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ड्यूरिंग देयर रिसर्च. साइंटिस्ट ने स्टेप्स की सीरीज़ बनाई उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जिन पे हम रिसर्च करते हैं. उन स्टेप्स को कहा जाता है साइंटिफिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन. क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को, जब अपनी साइंस को हम ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं तो फिर हम उस साइंस पे रिसर्च भी करते हैं. तो जिस साइंस पे हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो साइंटिस्ट ने उन्हीं साइंस जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं और रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट ने उनके लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो किया कि उन स्टेप्स के थ्रू हम अपनी रिसर्च की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट ने वो कौन से स्टेप्स हमें बताए जिनके थ्रू हम अपनी रिसर्च की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. लुक एट द फ्लो चार्ट. आपके पास ये 6 स्टेप्स हैं जिसने साइंटिस्ट ने बताया था कि आप इनको फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम को, अपनी रिसर्च की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट लिखा हुआ है आपके पास आस्किंग अ क्वेश्चन, सेकंड आपके पास है फॉर्मिंग अ हाइपोथेसिस, थर्ड आपके पास है टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस, फोर्थ आपके पास है एनालाइजिंग रिजल्ट्स, फिफ्थ आपके पास है ड्राइंग कंक्लूजन्स और सिक्स आपके पास है कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स. सो स्टूडेंट्स, दिस 6 स्टेप्स, ये जो आपके पास पूरे 6 स्टेप साइंटिस्ट ने हमें बताए हैं, ये हमें क्यों बताए? ये हमें इसलिए बताए साइंटिस्ट ने कि हम अपनी रिसर्च की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और उनका कंक्लूजन निकाल सकें कि जो रिसर्च हमने की है वो रिसर्च हमारी सही है या नहीं है. तो इन स्टेप्स को हम 1 बाय 1 फॉलो करके अपनी रिसर्च को देख सकते हैं. सो नाउ स्टार्ट ऑन फर्स्ट स्टेप, आस्किंग अ क्वेश्चन. स्टेप 1, आस्किंग अ क्वेश्चन. द फर्स्ट स्टेप इन साइंटिफिक मेथड इन्वेस्टिगेशन इज टू आस्क अ क्वेश्चन. पहला स्टेप हमारे पास साइंटिफिक मेथड इन्वेस्टिगेशन का क्या है? आस्क अ क्वेश्चन. थ्रू फुल क्वेश्चंस फॉर्म अ विजिलेंट ऑब्जर्वेशंस यूजिंग ऑल द 5 सेंसेस. हम अपने 5 सेंसेस को यूज़ करके क्वेश्चंस करते हैं. ऑब्जर्वेशन लीड टू क्वेश्चन सच एज वाई, व्हेन, हाउ, व्हाट, वेयर एक्सेट्रा. हमारे दिमाग में किसी भी चीज़ को देख के सवाल आता है कि ऐसा क्यों है, क्या है, कैसे है. तो इन तमाम हमारे दिमाग में ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं देख के, जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल वाई इज़ द स्काई ब्लू. आसमान ब्लू क्यों है? हमने स्काई को देखा तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि स्काई ब्लू क्यों है.
ठीक है। तो इस तरह से ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम रिसर्च करने के लिए जाते हैं, तो हम पहले सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों है, कैसे है, क्या है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा इसलिए ये हेडिंग देता है आस्किंग का क्वेश्चन, क्योंकि सबसे पहले हम रिसर्च से पहले ही हम पहले उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं कि ऐसा क्यों है। हमारा सवाल पहला यही होता है, ऐसा क्यों है, क्या है, कैसे है। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप में हमारे पास लिखा हुआ होता है आस्किंग का क्वेश्चन। तो पहले हम क्वेश्चंस करते हैं। देन स्टेप 2 में हमसे क्या कहा जाता है, स्टेप 2 फॉर्मिंग अ हाइपोथेसिस। हम स्टेप 2 में हाइपोथेसिस कैसे करते हैं। आफ्टर कलेक्टिंग अ लॉट ऑफ डेटा, जब आप बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन से, तो फिर आप उनके ऊपर एक पैटर्न बनाते हैं। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ हाइपोथेसिस। इसी स्टेटमेंट को कहा जाता है हाइपोथेसिस। A hypothesis may be a guess or a prediction of the question asked। हाइपोथेसिस आपके पास गैस होती है या फिर हम प्रेडिक्शंस होती है, जो भी क्वेश्चन हम पूछ रहे होते हैं तो उनकी प्रेडिक्शंस हमारे पास हाइपोथेसिस होती हैं। ठीक है। हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हाइपोथेसिस बनाते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करना है जब हम डेटा अपना कलेक्ट कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे हमारा स्टेप 3 क्या है। स्टेप 3 टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस को हम किस तरह से टेस्ट करेंगे। द नेक्स्ट स्टेप इन साइंटिफिक स्टडीज टू चेक द हाइपोथेसिस। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास हाइपोथेसिस को चेक करने का है। आ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट फॉर दिस पर्पस। आप बहुत से एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी भी पर्पस के लिए। समटाइम्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कभी कभार आपका जो रिसर्च होती है वो इन्वेस्टिगेशन नेचर की इन्वेस्टिगेशन पे होती है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैरी आउट एन एक्सपेरिमेंट। अब ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी पर्पज़ के लिए जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम वो एक्सपेरिमेंट आपका पॉसिबल हो। इन सच केसेस, ऐसे केसेस में द हाइपोथेसिस इज़ टेस्टेड बाय मेकिंग डिटेल ऑब्जर्वेशन। हम बहुत सी पर्पज़ के लिए रिसर्च कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स बना रहे होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि आपका हर एक्सपेरिमेंट पॉसिबल हो कि वो हो जाए। तो उन केसेस के लिए हाइपोथेसिस को हम बहुत डिटेल ऑब्जर्वेशन के अंदर टेस्ट करते हैं। तो इसी चीज़ को कहा जाता है टेस्टिंग का हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कब टेस्ट होती है, जब आपके पास काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स पॉसिबल नहीं हो रहे होते, तो उनको पॉसिबल बनाने के लिए हम उनकी हाइपोथेसिस को टेस्ट करवाते हैं। ओके, सो नाउ मूव ऑन स्टेप 4। स्टेप 4 एनालाइजिंग रिजल्ट्स। डेटा इज़ कलेक्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जब आप डेटा अपना कलेक्ट कर लेते हैं, आपका जब आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है डेटा कलेक्ट करने के बाद, तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डेटा इज़ एनालाइज। डेटा को एनालाइज करना। डेटा आप कैसे एनालाइज करेंगे, आपके सामने एक पिक्चर बनी हुई है, लुक एट द पिक्चर, और यहाँ लिखा हुआ है रिजल्ट्स आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स एंड टेबल्स। आप किस तरह से डेटा अपना प्रेजेंट करते हैं, ग्राफ्स की फॉर्म में और टेबल्स की फॉर्म में। लुक एट द पिक्चर, आपके सामने पिक्चर में एक ग्राफ बना हुआ है, तो इस ग्राफ के थ्रू या फिर आपके पास टेबल के थ्रू हम अपने रिज़ल्ट को प्रेजेंट करते हैं अपना रिज़ल्ट को एनालाइज करने के बाद। तो ये प्रेजेंटेशन का तरीका होता है जब आपकी रिसर्च कंप्लीट हो जाती है, जब आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है, ये चेक करने के लिए कि आपका एक्सपेरिमेंट सही है या नहीं है, तो आप उसको रिज़ल्ट एनालाइज करने के लिए इस तरीके से आप उनकी प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ग्राफ्स की फॉर्म में या टेबल की फॉर्म में उनको चेक करने के लिए। तो ये आपका स्टेप 4 होता है। नाउ स्टेप 5 इज ड्राइंग कंक्लूजन्स। द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स may or may not support the hypothesis. If the results support the hypothesis, it means our investigation is on the right track and we need to perform more experiments to verify our results. Now the hypothesis is become a theory. जब आपके जो एक्सपेरिमेंट्स का जो आपको रिज़ल्ट आता है, तो कभी कभार उन रिज़ल्ट्स को हाइपोथेसिस सपोर्ट कर रही होती है, कभी कभार सपोर्ट नहीं कर रही होती। अगर हाइपोथेसिस उन रिज़ल्ट्स को अगर सपोर्ट कर लेती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है वो आपका राइट ट्रैक पे, वो बिल्कुल आपका सही है। इसलिए नाउ द हाइपोथेसिस बिकम अ थ्योरी। जब आपका एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही होता है और वो रिज़ल्ट आपका सही वेरीफाई कर रहा होता है, तो वो जो आपकी हाइपोथेसिस होती है वो आपकी थ्योरी बन जाती है।
तो कंक्लूजन में यही बताया गया है कि आपकी जो हाइपोथेसिस कभी आपका जो एक्सपेरिमेंट जो होता है वो कभी कभार वो हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है और कभी नहीं करता। अगर वो सपोर्ट करता है तो आपका एक्सपेरिमेंट राइट ट्रैक पे है, आपका एक्सपेरिमेंट सही परफॉर्म हुआ है, तो हम उसी हाइपोथेसिस को फिर हम थ्योरी बना देते हैं। नेक्स्ट इज स्टेप 6, लास्ट स्टेप of scientific method of investigation communicating our results after successful experimentation। जब आपका पूरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, रिजल्ट्स आर शेयर विद एवरीवन, तो आप सबसे अपना रिजल्ट शेयर करते हैं इन रिटन फॉर्म में। If the theory is tested again and again and results are the same every time, it becomes a scientific law। जब आप अपनी थ्योरी को बार बार चेक करते हैं और बार बार चेक करने के बाद आपका रिजल्ट बार बार सेम आ रहा हो, तो वो आपकी थ्योरी क्या बन जाती है? साइंटिफिक लॉ बन जाती है। पहले आपकी स्टेप 5 में आपकी हाइपोथेसिस थ्योरी बनी थी और स्टेप 6 में आपकी थ्योरी एक साइंटिफिक लॉ बन गई। जब आपने बार बार अपनी थ्योरी को टेस्ट किया और बार बार उसने सेम आंसर दिया, तो आपकी जो हाइपोथेसिस, आपका जो थ्योरी थी, वो आपकी साइंटिफिक लॉ बन गई। सो स्टूडेंट्स, ये आपके पास 6 स्टेप्स थे साइंटिफिक लॉ इन्वेस्टिगेशंस के। सो आई होप आपको ये 6 स्टेप्स समझ आए होंगे। होपफुली you understand my all points. So thank you so much for watching and listening my video. Stay home, stay safe. Allah Hafiz, take care.